तो दोस्तों कैसे हो आप सब। तो जो आज हम डिस्कस करेंगे कि ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए होगी, उन स्टूडेंट्स के लिए होगी जो कि सोच रहे हैं कि वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है ना, ये एक दलदल है। तो इसमें आपको बड़ी स्ट्रैटेजी के साथ, बड़ी प्रिपरेशन के साथ उतरना पड़ेगा ताकि आप इस दलदल में ना फंसें और इस जो पूरा अरीना है हमारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी का, उससे जल्दी सक्सेसफुली बाहर निकले। और आप प्लानिंग के साथ इस दलदल में नहीं उतरेंगे तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को इस दलदल में फंसा हुआ पाएंगे और टाइम ऐसा आ जाएगा कि आप ना इस दलदल से बाहर निकल पाएंगे और ना इस दलदल को अडॉप्ट कर पाएंगे। तो इसलिए कुछ ऐसी चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि जो आपको इस दलदल में फंसने से बचा सके। तो आज हम डिस्कस करेंगे उन चीज़ों के बारे में कि अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करने वाले हैं तो ये चीज़ें आपको पहले थोड़ी अपने नोटिस में लाना पड़ेगी, इस पर थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा। तो सबसे पहली एक चीज़ है जो एक ब्रूटल ट्रूथ है गवर्नमेंट एग्ज़ाम का, कि सिर्फ 1% इसमें सक्सीड होंगे। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, डर भी जाओगे कि सिर्फ 1%। हाँ, सिर्फ 1% ही सक्सीड होगे, क्योंकि आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम उठा लीजिए, यूपीएससी, सीजीएल, बैंक, जो मर्जी आप कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम उठा लीजिए, उसमें से जितने भी अपेयर होते हैं उसमें से 1 या 2% ही फाइनली क्वालिफाई करते हैं। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ 1% बच्चे ही क्वालिफाई करेंगे एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम में। मैं आपको ये डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप किसी गलत मिथ में ना रहिए, ठीक है, कि आप गलत मिथ में ना रहिए कि हो जाएगा, बिना पढ़े भी हो जाएगा, बिना मेहनत करे भी हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए, जब आप किसी वॉर पे जाते हैं, यहाँ हमारे जो पुराने जब राजा महाराजाओं में जो वॉर्स होती थी, जो बैटल्स होती थी, जब वो जाते थे तो सबसे पहले वो क्या करते थे, वो एनालिसिस करते थे कि जो उनका दुश्मन है वो कितना पावरफुल है, उसके पास कितनी फोर्स है, उसको कैसे टैकल किया जाएगा। तो ये कुछ ऐसा ही है कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम में कूदने से पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि ये कितना डिफ़िकल्ट है, आपको कितनी मेहनत करना पड़ेगी। अब मैंने जब आपको बोला कि ये सिर्फ 1 या 2% क्वालिफाई करते हैं तो मतलब टफ़ है, मतलब आपको अपनी तैयारी उस हिसाब से करनी पड़ेगी। अब मैंने ये आपको क्यों बोला कि 1% सिर्फ क्वालिफाई करते हैं, ताकि आप एक फूल्स पैराडाइज में ना रहे कि बस हो जाएगा। जब आप रियलाइज़ करेंगे कि इतना टफ कंपटीशन है, इतना ब्रूटल कंपटीशन है, तो आप तैयारी भी उस हिसाब से ही करेंगे। तो इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स को क्रैक करना, तो इन शॉर्ट मैं यही आपको बता रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्रैक करना इतना भी ईजी नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। पॉसिबल है, बस आपकी हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क और डेडिकेशन चाहिए गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। जो दूसरा एक चीज़ आपको करनी है वो ये करनी है कि अपने आपको टारगेट देना है। टारगेट इन द सेंस छोटे छोटे टारगेट्स तो आपने देने ही हैं, बट एक आपको बड़ा टारगेट देना है। सपोज अगर आप 2021 में तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपने अपने आप को एक टारगेट देना है कि 2022 तक मुझे जो गवर्नमेंट जॉब चाहिए ही चाहिए। जब अपने आप को आप टारगेट दे देंगे ना, तो आप में एक डिटर्मिनेशन, एक हार्डवर्क करने की जो ज़ील है वो ज़्यादा आ जाएगी। क्योंकि अगर आप अपने आप को टारगेट नहीं ना दोगे कि मुझे कब तक जॉब चाहिए, तो आप बस घुसते जाओगे इस प्रोसेस में और निकल नहीं पाओगे। तो इसलिए अपने आप को टारगेट दे। हालांकि पेपर उस टारगेट में हो या ना हो क्लियर, वो अलग बात है, बट पहले आपको अपने आप को तो कम से कम टारगेट देना पड़ेगा। देखिए, जब भी कोई क्रिकेट मैच होता है तो बैटिंग करने से पहले एक टीम अपना टारगेट सेट करती है। हालांकि वो जब मैच होता है उसके बाद वो उस पर डिपेंड करता है कि टारगेट को वो अचीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बट मैच में, बैटिंग में उतरने से पहले वो अपने आप टीम को एक टारगेट देते हैं। तो वैसे ही आपको भी अपने आप को एक टारगेट देना है कि इस साल में मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी है। जो अगला एक चीज़ है वो आपको जाननी है कि जो आपने आज तक, जैसे अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद आप गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको एक बात जान लेनी है कि जो एकेडमिक्स और कॉम्पिटिटिव, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। जो आपने अभी तक एकेडमिक्स में किया है वो कॉम्पिटिटिव में नहीं होगा। मतलब कि अगर सपोज आप एकेडमिक्स में टॉपर थे तो ये ज़रूरी नहीं है कि एकेडमिक्स में भी आप टॉपर होंगे। क्या पता आपसे प्रीलिम्स ही ना क्लियर हो किसी एग्ज़ाम्स का। और
अगर आप एकेडमिक्स में एवरेज थे तो ज़रूरी नहीं है कि आप कॉम्पिटिटिव में भी एवरेज ही रहेंगे, क्या पता आप टॉप कर जाए कॉम्पिटिटिव में। तो एकेडमिक्स एजुकेशन और कॉम्पिटिटिव ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, इनको मिक्स मत कीजिएगा। ये मत अंदाज़ा लगाइएगा कि वो या मैं या कोई और जो एकेडमिक्स में टॉपर था वो कॉम्पिटिटिव में भी टॉपर होगा, या जो एकेडमिक्स में एवरेज था वो कॉम्पिटिटिव में भी एवरेज होगा। जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो अगला एक जो सबसे मूल मंत्र है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करने का, वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन है ऐसी चीज़, जैसे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए नहीं, कोई भी आपको काम करना हो, कोई भी आपको टारगेट अचीव करना हो अदर देन स्टडीज़, तो डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपके डेली शेड्यूल में डिसिप्लिन नहीं होगा तो आप कभी भी अपने डिज़ायर्ड टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। अगर करेंगे भी तो अपने डिज़ायर्ड टाइम पे नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है एक एस्पिरेंट के डेली शेड्यूल में। तो मेक श्योर कि जो डिसिप्लिन है वो आप में बने। देखिए डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है, वो एकदम से नहीं आएगी, धीरे धीरे आएगी, ग्रेजुअली आएगी, बट आपको स्टार्ट कर देना है धीरे धीरे उसको, ग्रेजुअली आपका डिसिप्लिन बिल्ड होता जाएगा। ठीक है, तो डिसिप्लिन एक की है जो आपको गवर्नमेंट जॉब दिलवा सकती है। तो एक जो आपने काफ़ी सुना होगा यूट्यूब्स पे, या काफ़ी इंटेलेक्चुअल गुरुस आपको बताते होंगे कि अपने आप को कट ऑफ कर देना है। कहाँ से? सोसाइटी से। तो कट ऑफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप अपने आप को कट ऑफ कर जाओगे तो 1 महीना तो आप पढ़ लोगे बिना कट ऑफ करके अपने आप को सोसाइटी, बट उसके बाद बस्ट आउट हो जाओगे। तो कट ऑफ नहीं करना है, बस मेंटेन करना है अपने आप को। मेंटेन इन द सेंस कि पढ़ाई में भी सफिशिएंट टाइम देना है और अपने इंजॉयमेंट में भी सफिशिएंट टाइम देना है। बिना इंजॉयमेंट के पढ़ाई नहीं होगी, ये फैक्ट है। एक महीना पढ़ लोगे, 2 महीना पढ़ लोगे, उसके बाद बस ख़त्म हो जाओगे, डेड, दिमाग आपका डेड हो जाएगा। तो अपने आप को कट ऑफ नहीं करना है, बस अपने शेड्यूल को मेंटेन करना है और प्रायोरिटाइज करना है अपनी एक्टिविटीज़ को। अगला स्टेप है वो ये है कि डेस्टिनेशन के बारे में मत सोचिए। देखिए अगर आप यही सोचते रहेंगे कि मेरा क्लियर होगा नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा, तो नहीं होगा, सच बताओ। क्योंकि आप जब आपको तैयारी करनी है डेडिकेटली, तब आप ये सोच रहे हैं कि मेरा क्लियर होगा या नहीं होगा, आप रिजल्ट की टेंशन ले रहे हैं। तो रिजल्ट की टेंशन मत लो, डेस्टिनेशन की टेंशन मत लो, जर्नी को एंजॉय करो। ठीक है, जो होगा वो होगा, किस्मत होगी। देखो थोड़ा बहुत 1-2% लक भी काम करता है हार्ड वर्क के साथ, तो अपना हार्ड वर्क बेस्ट दो। ठीक है, जो 1-2% लक है वो अपने आप आ जाएगा। बट ये मत सोचो कि होगा नहीं होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, इतने एप्लीकेशन फॉर्म्स लगे होते हैं, इतने बच्चे हैं, उन बच्चों में से पोस्ट कम है, मैं कैसे क्वालिफाई करूँगा। तो वो मत सोचो, आप अपना हार्ड वर्क करो, अपने आप डेस्टिनी में होगा तो हो जाएगा। तो उसकी चिंता मत करो, हार्ड वर्क पे ज़्यादा फोकस करो। तो ये कुछ स्टेप्स थे जो आपको फॉलो करने हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले। क्योंकि अगर आप ऐसे घुस जाओगे बीच में तो गुम हो जाओगे कहीं इस पूरे अरीना में। तो क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन एक दलदल है, जिसने सही टेक्निक से इसको फॉलो किया वो इस दलदल से निकल जाएगा, जो नहीं कर पाएगा वो इस दलदल में ही फंसा रहेगा। ठीक है, तो ये थे कुछ स्टेप्स। आई होप आपको ये पसंद आए होंगे, और आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। चैनल नया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और ऐसी वीडियोस आप तक लाता रहूँ। बाय बाय।